पिछले एपिसोड में आर्यन शैतान के लिए एक औरत की बलि दे देता है, लेकिन माया उसे ये करते हुए देख लेती है। लेकिन जल्दबाजी में माया वहां पर गिर जाती है और वो अपनी याददाश्त खो देती है। ये क्या, अभी तक आपने सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाया और ना ही लाइक किया है वीडियो को, तो क्या फायदा। जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो और लाइक के बटन को भी जरूर दबाओ ताकि इससे भी ज्यादा हॉरर और इंटरेस्टिंग स्टोरीज बना सकूं। जैसे ही सुबह का सवेरा होता है, माया के जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि साथ वाली हमसाई ने उसको एक धमकी वाली पर्ची दी थी। माया उसका जवाब लेने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन वो औरत उसी का वहां पर इंतजार कर रही थी। तो तुम वही चुपचाप रहने वाली पड़ोसी हो ना? तुमने मुझे वो पर्ची क्यों दी? क्या राज है उस बच्ची के अंदर? इस गांव के पीछे क्या छुपा है? मुझे सब कुछ जानना है। यहाँ के लोग इतने अजीब क्यों हैं? और आर्यन, उसके साथ यहाँ आकर ऐसा क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गांव में कुछ ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं देता? तो सुनो। ये कहानी कई साल पहले शुरू हुई थी। जब भी इस गांव में कोई नई नवेली दुल्हन आती थी, गांव वाले उसके साथ अजीब और शैतानी रस्में किया करते थे। उसे पहली रात एक मंडप पर बिठा दिया जाता था, अकेली, पूरी रात, और गांव के बीचों बीच कुछ सफेद कपड़े पहने औरतें अजीब और डरावने मंत्र पढ़ा करती थी। लेकिन असली हैवानियत तो उस रस्म के आखिरी हिस्से में होती थी। उसका अपना ही पति उसे बेरहमी से मार डालता था और फिर उसके खून को इकट्ठा किया जाता था ताकि उस खून की बलि शैतान को चढ़ाई जा सके। इससे वो और भी ज्यादा ताकतवर बनते गए। अब तक इस गांव में 100 दुल्हनों की बलि दी जा चुकी है। उनकी कब्रें आज भी वहां मौजूद है। ये काली परंपरा पिछले 10 सालों से लगातार चली आ रही है और अब 999 दुल्हनों की बलि दी जा चुकी है। सबसे डरावनी बात, उन सबका नाम माया था। आर्यन, वो भी उन्हीं गांव वालों में से है और तुम ही हो वो आखिरी दुल्हन जिसकी बलि देकर वो लोग अमर हो जाएंगे, हमेशा के लिए। माया, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, यहाँ से भाग जाओ। मुझे इस लड़की की बातों पर यकीन नहीं हो रहा। उसकी कहानी कुछ ज्यादा ही बनावटी लगती है। शायद ये सब उसी की कोई कल्पना हो। मुझे एक बार आर्यन से बात करनी चाहिए। क्या पता ये लड़की पागल हो या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। उसकी झूठ में फंसकर कहीं मैं कोई बहुत बड़ी गलती ना कर बैठूं। नहीं, अब और नहीं, मुझे उससे बात करनी ही होगी। जब माया आर्यन की तलाश के अंदर गांव के अंदर जाने लगती है, अचानक उसके सर पर एक तेज डंडा पड़ता है और वो वहां पर बेहोश हो जाती है। वो घड़ी आ गई है जिसका हम सदियों से इंतजार कर रहे थे। ये वही है आखिरी दुल्हन जिसकी बलि के बाद हमारा नाम सिर्फ अंधेरे में नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया की रग रग में गूंजेगा। हम अमर होंगे। मृत्यु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। इसे बड़ी अम्मा और मेरी रानी के पास ले जाओ। वो रानी जिसने आग में जन्म लिया और अंधकार की देवी बनी। अब वही इस अंतिम बलि की रस्म शुरू करेंगी और खून से लिखे जाएंगे नए युग के शैतानी नियम। हाँ, यही है वो आखिरी दुल्हन जिसकी बलि से हम इस धरती पर राज करेंगे और मेरा बेटा आर्यन इस दुनिया का अंधकार का सम्राट बनेगा। आज अंधेरे की इस रस्म को पूरा करो, इसे तैयार करो, इसके शरीर को शुद्ध करो खून से, ताकि उसका हर जख्म शैतान के लिए एक उपहार बन जाए।
पहली शैतानी रस्म के बाद माया को एक और दूसरी जगह पर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर भूखे खूंखार भेड़िए थे और माया का खून से लथपथ था। लेकिन वो भेड़िए माया का शिकार नहीं कर सकते थे क्योंकि ये शैतान के लिए भेड़ थी और कोई भी इसको हाथ नहीं लगा सकता था। माया इस शैतानी गांव के अंदर मुकम्मल तौर पर बस चुकी थी। अब तीसरी रस्म का वक्त हुआ जाता था। ये रस्म बाकी रस्मों से मुख्तलिफ थी और माया को बहुत ही ज़्यादा अज़ियत मिलनी थी। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आखिरी रस्म की शुरुआत करें। इस रात के बाद आपकी गुमनामी की परछाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आप इस धरती के सच्चे स्वामी बनकर प्रकट होंगे। चारों ओर सिर्फ शैतान की हुकूमत होगी। हर दिशा, हर कोना आपके नाम से कांपेगा और फिर हमें कोई भी रोक नहीं पाएगा, न भगवान, न इंसान, न कोई रक्षक। अब जल्दी करो, राजा साहब के पवित्र बकरे के रक्त से इस लड़की को शुद्ध किया जाए ताकि महाशैतान उसे स्वीकार करे और उसके साथ ही हमें वो शक्तियां प्राप्त होंगी जो कभी समाप्त नहीं होंगी, ऐसी ताकतें जो हमें अमर बना देंगी, अजय, अटल और शाश्वत। अब और विलंब नहीं, जल्दी करो, इस रस्म को पूरा करो कि रक्त बहना शुरू हो जाए और अंधेरे का नया युग जन्म ले। माया अंदर से बिल्कुल अधमरी हो गई थी। मेरी ही वजह से हुआ। काश मैंने उन्हें ये सब बताने की, काश मैंने बहुत पहले ही इस गांव को मिटा दिया। अब ये खतरा सिर्फ हमारे लिए नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया के लिए बन चुका है। अगर आज रात मैंने इस गांव को नहीं रोका, अब मुझ में वो शक्तियाँ नहीं रही कि मैं इन शैतानों से लड़ सकूं। शायद मेरी लड़ाई यहीं तक थी, लेकिन वो लड़की माया, हाँ वही हमारी अंतिम उम्मीद है क्योंकि वो आखिरी दुल्हन है। माया के साथ ऐसी रस्में की जा रही थी जो उसके वहमो गुमान में नहीं थी। शैतान का बकरा और उसका मुंह कीड़ों से भरा हुआ था, वो उसको पिलाया जा रहा था। लेकिन अचानक फुल तेज बिजली कड़कने लगती है और एक तेज बिजली माया के ऊपर आकर गिरती है। माया के अंदर एक अजीब सी बिजली की लहर पैदा हो गई, मानो उसके अंदर कुछ अजीब सी ताकतें आ रही थी जो उस बाबा और चुड़ैल की दी हुई गई थी। अचानक माया की ताकतों की वजह से वो उन सब चुड़ैलों और शैतानों को ख़त्म कर देती है और हमेशा हमेशा के लिए इन शैतानों का खात्मा हो जाता है। जैसे ही वो सारे लोग नीचे गिरते हैं, माया फौरन ही वहाँ से दुम दबा के भागने लगती है। लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, उसका दिमाग बिल्कुल चकरा रहा था। उसके इस मुश्किल वक्त के अंदर उसको एक बात सोचती है कि वो उस लड़की को भी साथ लेकर जाए ताकि उसकी जान भी बच सके। वो गांव मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, हर कोई वहां पर ख़त्म हो गया था। अब ये रस्में हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी या कुछ अभी भी बाकी था। लेकिन गाड़ी का पीछा कुछ शैतानी लोग कर रहे थे। कौन थे ये लोग? क्या ये लोग माया के मुहाफिज थे या उसकी जान लेना चाहते थे? मानो ये बात हमें तो नहीं पता। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक करो। शैतान कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो इंसानों के अंदर हमेशा हमेशा के लिए रहता है। इंसान उसको तब ख़त्म कर सकता है जब वो अपने ऊपर काबू पा ले और अपनी ख्वाहिशात को बिल्कुल ख़त्म कर दे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। टाटा बाय बाय।